बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अच्छा, आज की रेसिपी आपको बॉटल्स देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आज बन रही हैं बहुत ही मज़ेदार सी चटनियाँ। आज हम बना रहे हैं हरी चटनी, लाल चटनी और लहसुन की चटनी। ये चटनियाँ बहुत मज़े की हैं। आपने अगर इनको एक दफ़ा बना लिया, इनको आप टेस्ट करेंगे तो फिर जो है वो आप इनको बार बार बनाएंगे। बहुत आसान रेसिपी है। ख़ास बात इनकी ये है कि आप इनको बनाएं और 1 से 2 माह के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी चटनी को कितने टाइम के लिए आप जो है वो फ्रिज में रख सकते हैं, ये भी आपको बताऊंगी। तीनों चटनियों की अलग अलग रेसिपी बताऊंगी। इंग्रेडिएंट्स तकरीबन इनमें थोड़े सेम ही पड़ते हैं। बहुत आसान रेसिपी है। तो अब मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर आ जाते हैं इनकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हरी चटनी की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने अचारी मिर्चें ली हैं 3 अदद, 5 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, थोड़ा सा लिया है मैंने धनिया। यहाँ पर ब्लेंडर में मैंने डाला है थोड़ा सा पानी। मेयोनेज़ इसमें गई है 4 टेबल स्पून। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली है नमक की। फिर धनिया, मिर्चें और लहसुन चला गया है। और अब इसमें जा रहा है सिरका। सिरका, पानी, मेयोनेज़ और नमक, ये जो है वो तीनों चटनियों में जाएंगे। यहाँ पर मज़ेदार सी चटनी जो है वो रेडी हो गई है। अच्छा, मैंने इसको जो है वो अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है। पानी की क्वांटिटी आपने जो है वो रखनी है उसके मुताबिक कि आपको कितनी जो है ये चटनी थिन चाहिए। तो ये आप अंदाज़ा कर लीजिएगा। मैंने जो है वो अपने अंदाजे के मुताबिक इसमें आधा कप डाला था। बॉटल में मैंने इस चटनी को रख लिया है। हरी चटनी रेडी हो गई है। अब रेड चटनी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने रेड चिली ली हैं, ये भी 3 अदद ली हैं। और इसमें जो है वो लहसुन के जवे तकरीबन 4 से 5 अदद। सेम उसी तरह नमक 1 टीस्पून और मेयोनेज़ 4 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसमें सिरका गया है। पानी की क्वांटिटी सेम आपने जो है वो कितनी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है उसके मुताबिक जो है वो लेना है। मैं जो है थोड़ी पतली लाई करती हूँ तो पानी इसमें मैंने जो है वो आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। ये भी जो है चटनी अब रेडी हो गई है। इसको भी हमने बॉटल में जो है वो डाल दिया है। बहुत ही मज़े का इनका कलर मैं आपको बताऊँ, आप देख सकते हैं दोनों चटनियाँ रेडी हो गई हैं। अब तीसरी चटनी की बारी आ जाती है। इसके लिए 1 अदद मैंने लिया है आलू, उसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था, स्किन उसकी मैंने पील कर ली। अच्छा, इसमें लहसुन का पूरा फूल जाएगा। और पानी जो है इसमें भी सेम उसी तरह आपने डालना है आधा कप। ये सॉस दोनों सॉसों की निस्बत थोड़ी थिक होती है। मेयोनेज़ 4 टेबल स्पून और थोड़ा सा सिरका। अच्छा, इसमें भी नमक 1 टीस्पून। और अब इनको भी मैंने अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड कर लिया है। वाइट जो हमारी सॉस थी वो भी रेडी हो गई है, वाइट गार्लिक सॉस। इसको भी मैंने जो है अब बॉटल में जो है वो डाल दिया है। तीनों चटनियाँ ये देखें बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह ये लग रही हैं। देख के ही जो है वो इनको खाने का दिल आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये अच्छी लगी होंगी। एक तो क्विक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। अच्छा, हरी और जो लाल चटनी है उनको आप 2 माह तक जो है वो सेव कर सकते हैं फ्रिज में। फ्रिज में बस आप रखें और उनको आप यूज़ करें 2 माह के लिए। और जो वाइट गार्लिक सॉस है इसको आपने जो है वो सिर्फ 1 माह तक यूज़ जो है वो करना है। 1 माह से ज़्यादा आप इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आलू भी जाता है। लेकिन सिरका जो है वो तीनों चटनियों को जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो सेव रखता है। तो ज़रूर जो है आपने इन रेसिपियों को ट्राई करना है। मुझे बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्राइज़ के साथ मैंने इस चटनी को एंजॉय किया था। आपने भी ज़रूर फ्राइज़ के साथ भी ट्राई करना है, चिप्स के साथ भी, पकौड़ों के साथ भी आप इन्हें ले सकते हैं। उम्मीद है आप एक दफ़ा इन चटनियों को ट्राई करेंगे तो फिर स्ट्रीट स्टाइल फूड जो होता है उसको आप भूल जाएंगे। ज़रूर आपने इनको ट्राई करना है, मुझे बताना भी है। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।